हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। हम बात करेंगे आज यूपीएचईएससी की जो भर्तियां होने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवर्टाइज नंबर आपको ये भी पता होगा कौन सा है इसका, वो है 51। ये सब आपको जानकारी है क्योंकि ये जो वैकेंसी है इस समय इतनी पॉपुलर है। अगस्त के इसके फॉर्म भरे हुए हैं, अगस्त 2022 के दोस्तों फॉर्म भरे हुए हैं और अभी तक इसके एग्ज़ाम की कोई भी अता पता नहीं है। आए दिन नई नई न्यूज़ आती रहती है। अभी एक नई न्यूज़ चल रही है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो बीएड को पढ़ाने के लिए जो वैकेंसी इसमें निकली थी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें वैकेंसी थी, सीट्स थी, तो वो जो इन्होंने अर्हता दी थी वो गलत दी थी। तो हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आप इसको रद्द कीजिए, उनका पैसा वापस कीजिए, दोबारा से विज्ञापन रद्द कर दीजिए और दोबारा से नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और बीएड वालों के लिए, इनके लिए रखिए कि बीएड प्लस एमए एजुकेशन होना चाहिए ना। और वैसे उसमें पहले क्या था कि बीएड का कहीं नामो निशान नहीं था क्वालिफिकेशन में, केवल एमए शायद एमएड ऐसे दिया हुआ था। तो जबकि बीएड को पढ़ाने वाले के लिए बीएड का पढ़ा आपका होना ज़रूरी है, ये एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। तो इससे संबंधित ही अभी ये जो है न्यूज़ चल रही है अभी बिल्कुल, और चैनल पर अपलोडेड है, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इसमें देखिए अब फिर से एक वो आया कोर्ट का आदेश कि किसी भी संस्था को आप निरर्थक नहीं बना सकते। यानी कि आप सरकार जो है ऐसा नहीं कह सकती कि जो एक संस्था इस समय चल रही है वो निरर्थक है, जबकि उसकी जब तक उसके स्थान पर नई संस्था काम ना करने लगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नई संस्था को हम ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं और पुरानी को आपने डंप कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि अभी है कि प्राइमरी से लेकर हायर तक के लिए टीचर की भर्ती के लिए एक नया आयोग बनने वाला है, वो भी बन नहीं रहा है, बस कैबिनेट में पारित हो चुका है, लेकिन उसी का बस ढीकरा फोड़ा जा रहा है कि बनने वाला है, तभी हम एग्ज़ाम की डेट निकालेंगे, तभी परीक्षा कराएंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये भाई बच्चे परेशान हैं, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में रिट दायर कर दी। तो ये पूरा लिखा है, प्रोफेसर का जो मामला है उसमें सख्ती बरती है कोर्ट ने। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये देखिए लिखा, हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है हायर एजुकेशन के लिए अशासकीय महाविद्यालयों में जो भर्ती होती है, जो गवर्नमेंट महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है वो तो मैं आपको बता ही कर चुकी हूँ, वो यूपीपीएससी कराती है, ठीक है। तो ये अशासकीय जो महाविद्यालय हैं उनके बारे में उनका ये आयोग है। उसमें 1017 वैकेंसी हैं दोस्तों, अभी 917 नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी संस्था को आप निरर्थक नहीं बना सकते। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा क्यों ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सिद्धांत यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि आवश्यकता है वही प्रोफेसर की भर्ती हो, महाविद्यालयों में एक प्रोफेसर नहीं है तो उनकी जो फॉर्म आ चुके हैं तो उनकी परीक्षा कराइए, के तहत आयोग का कोरम पूरा न होने के बावजूद भी चयन और साक्षात्कार लेने के निर्देश दिए हैं याचिका। जबकि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 16 मई को है, इसको याद रखिएगा। याची ने जब डाला तो उनका अधिवक्ता थे, उनके वकील अनूप बर्नवाल ने कहा कि सरकार जो है वो उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा इन सब के चयन के लिए एक आयोग बनाना चाहती है, इसलिए आयोग व बोर्डों के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी उनकी भर्ती नहीं कर रही है, मतलब उनके पद नहीं भरे जा रहे हैं। कोरम के अभाव के कारण ये प्रक्रिया रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में हम आवश्यकता का सिद्धांत लागू कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, लागू करके हम सदस्यों का चयन पूरा करके और भर्ती कर सकते हैं। तो न्यायमूर्ति अजीत कुमार जी ने कहा कि कैबिनेट प्रस्ताव पारित कर चुकी है, लेकिन देखिए प्रस्ताव भले ही पारित हो गया लेकिन जब तक ये कानून ना बन जाए तब तक वर्तमान व्यवस्था ही प्रभावी होगी। यानी कि वही आयोग, कौन सा, जो आयोग हम लोगों की भर्ती के लिए हायर सेकेंडरी के लिए रहता है, कौन सा आयोग है भाई, वो आयोग है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो वही आयोग रहेगा जब तक नया प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। महेंद्र सिंह और 3 अन्य की याचिका पर 2022 में रुकी ये जो 1017 वैकेंसी, याद रखिएगा, उनकी भर्ती पूरी करने की मांग की है, ठीक है। इतने या 4 याची हो गए, 4 याचियों ने ही कहा राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने अब क्या कहा, उन्होंने कहा कि आयोग का कोरम 3 सदस्यों का है, इस समय हमारे पास 2 ही सदस्य हैं। इस पर कोर्ट ने ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी कि जो पुराना कोई केस होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसका उल्लेख किया उन्होंने। उसका उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं कर सकते आप, ठीक है। राज्य सरकार ने अगर आयोग में नियुक्त नहीं किया है अपने अधिकारियों को तो आप चयन प्रक्रिया को लंबित नहीं कर सकते, उतने ही लोग हैं उसी में आप भर्ती कराइए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण किया जा रहा है, एक आयोग बनाया जा रहा है, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो इन्होंने अपनी ये दलील दी, तो इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1980 है इसका,
ठीक है। विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून अभी भी है, वर्तमान में लागू है भाई, इसको अभी आपने नष्ट नहीं किया है, तो इस पर ही काम करिए। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर आप इस कानून को निष्क्रिय नहीं कर सकते भाई। जो अभी आयोग बना उसी आयोग के अनुसार भर्ती कीजिए। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि या तो वह कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, नहीं तो वह अगली तिथि पर आयोग के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए हलफनामा दिया। तो उन्होंने पूरा इन्होंने बता दिया, ये हाई कोर्ट ने, कि आप ये नहीं कर सकते कि आपका नया आयोग बन रहा है तो उसका बहाना लेकर कि नया आयोग बनाएंगे उसके लिए आप डिले कर दें इसे, है ना। डिले नहीं कर सकते आप, डिले नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पुराना आयोग है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिससे हायर एजुकेशन की अशासकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, अभी वो डम नहीं हुआ है, उसकी जगह वो रिप्लेस नहीं हुआ है, तो अभी वो वर्किंग कंडीशन में है। इसलिए आप उसी के तहत जल्दी से भर्तियां कराइए, इसका परीक्षा कराइए, साक्षात्कार कराइए, ठीक है। और जो आवश्यकता का सिद्धांत है इसको लागू करिए, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा निर्णय पहले आ चुका है। इन सब की बातें जो हैं कोर्ट ने सख्ती से कही हैं, तो उम्मीद पूरी हो रही है कि परीक्षा जल्दी से जल्दी होगी दोस्तों। और बस वो केस है जो बीएड वाला है, उसके बारे में क्या होगा वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह है कि परीक्षा तो होगी, निश्चित होगी। और जो लोग बीएड के लिए जिनने फॉर्म भरा है, बीएड को पढ़ाने वालों के लिए, तो अगर उनके पास बीएड प्लस एमए की वैकेंसी है, वो बीएड प्लस एमए या एमएड है उनके पास, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर परीक्षा होती है तो आप परीक्षा दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी प्रूफ है, भैया हमने परीक्षा दी है, हमारे पास तो ये क्वालिफिकेशन है। आप पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है, तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है, और एक उम्मीद जागी है कि परीक्षा होगी, जल्द ही होगी, अगर इस निर्णय को मान लिया गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, आपको लगी हो काम की है, न्यूज़ की है, तो लाइक कीजिएगा, और अपनी परीक्षा में लगी रहिए, तैयारी में हमेशा पढ़ते रहिए। पढ़ने से कोई आपकी नॉलेज कम नहीं होती, बढ़ती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।